जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है वह दीर्घ उत्तरी एंड लघु उत्तरी से रिलेटेड है। लघु उत्तरी 4 नंबर का पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में और दीर्घ उत्तरी 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे दोस्तों। यदि आप चाहते हैं आपका बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस रिजल्ट बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर सभी सब्जेक्टों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो दोस्तों हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। जिन क्वेश्चनों को वे क्वेश्चन करा दिए जा रहे हैं, आप घर बैठे आसानी से क्वेश्चन के साथ आंसर भी तैयार कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से एंड इस चैनल के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो का जो क्वेश्चन है, इस बार जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो होगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं। इसके 5 लाभ पूछे या महत्व पूछे या उद्देश्य पूछे कि विवेचना कीजिए। चाहे लाभ पूछे या महत्व पूछे या उद्देश्य पूछे, हमें कंफ्यूजन करने, जैसे मैंने मान लिया लाभ तैयार किया है, मैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के मान लीजिए मैंने लाभ तैयार किया है, अगर लाभ ना देकर महत्व पूछ ले तो सारे बच्चे कंफ्यूजन पड़ जाते हैं कि सर ने तो लाभ बताया था महत्व पूछ लिया। तो चाहे आपसे लाभ पूछे, चाहे महत्व पूछे, चाहे उद्देश्य पूछे, तीनों का मतलब एक ही है और तीनों का आंसर एक ही प्रकार से देना होगा। ठीक है, तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है, तकरीबन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही रहा है, हर साल पूछा ही जा रहा है और इस बार भी इसके पूछे जाने की संभावना भी है, तो इसको आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। मैं जो जो क्वेश्चन तैयार करा रहा हूं इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने वाले हैं, याद रखिएगा। उसी के अंदर से क्वेश्चन जितने मैं क्वेश्चन तैयार करा रहा हूं उसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ये लिख कर ले लो मुझसे। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, मैंने पहले क्वेश्चन को लिया है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं। तो हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से क्या समझते हैं, पहले हम उसके बारे में लिखेंगे। किसके बारे में? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में हम लिखेंगे और इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में भी हम स्केच डालेंगे। याद रखिएगा, स्केच डाल के अर्थात पॉइंट करके लिखना काफी अच्छा लगता है। एग्जामिनर जब चेक करता है तो बुक जो कॉपी आपकी होती है सुंदर दिखती है, आप जब पॉइंटेड करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ बच्चा टैलेंटेड है, ये उस काबिल है जिस नंबर यानी जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उस काबिल आपको समझकर उतना फुल मार्क्स देगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पहले ये क्या है या इससे हम क्या समझते हैं। अगर आपसे पूछे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, तब भी यही स्केच लिखना है, या किसे कहते हैं तब भी यही स्केच लिखकर यही आंसर लिखना। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत लिखेंगे जिन नदी घाटी परियोजनाओं, ध्यान दीजिएगा, जिन नदी घाटी परियोजनाओं के द्वारा एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है उन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। समझ में आया ना? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी, क्योंकि इनके द्वारा देश के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में खाद्यान्न उत्पादन, औद्योगिक विकास एवं भूमि संरक्षण में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए इन परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया था। अब यहाँ पे एक बात हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए लघु उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत आपसे पूछ ले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, तो आपको यहां इस तरीके से स्केच डालना होगा और यहां से यहां तक लिख देना होगा। अगर लघु उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत पूछता है तो, अगर यह प्रश्न दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत पूछता है, जैसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, इसके 5 लाभ या महत्व या उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, तो अब इन दोनों क्वेश्चनों को अगर एक साथ जोड़ देगा तो ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत चला जाएगा। तो जब दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत चला जाएगा तो आपको क्या करना है कि यहां से और यहां तक दीर्घ उत्तरी में आपको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत सिर्फ यहां से यहां तक ही लिखना है, क्योंकि अभी हम इसके महत्वों को बारे में बताएंगे तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में 5 महत्व जब बताएंगे तो ये 200 वर्ड तक करीब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहीं से यहीं तक लिखेंगे जिन नदी घाटी परियोजनाओं के द्वारा एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है उन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। क्योंकि ना हमसे पूछा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते, तो हमने क्या समझा, जिन नदी घाटी परियोजनाओं के द्वारा एक साथ अनेक उद्देश्यों की
आपूर्ति होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। अगर ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत होगा तो हम यहीं से यहीं तक लिखेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें उसके लाभों के बारे में भी लिखना होगा ना। लेकिन अगर सिर्फ लघु उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत अर्थात 4 नंबर वाले प्रश्न के अंतर्गत पूछेगा तो हमें यहां से यहां पूरा लिखना होगा। बोलेगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, सिर्फ इतना ही पूछा रहेगा तो पूरा लिखना होगा। याद रखिएगा, अगर हमसे पूछे क्वेश्चन में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं तो हमें यहां से यहां तक फुल लिख देना होगा, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ पूछे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं और उनके 5 लाभों को लिखिए, तो जब 2 क्वेश्चन मिला के पूछेगा तो इसको हम यहां से यहां लिख देंगे, उसके बाद हम इसके लाभों के बारे में लिखेंगे। अब जरूरी नहीं कि मैंने यहां बोला है 5 लाभों के बारे की विवेचना कीजिए, तो क्वेश्चन में भी 5 लाभों के बारे में ही पूछेगा। वहां पे 3 लाभ, 2 लाभ, 1 लाभ भी पूछ सकता है। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा तो मैं समझाता चल रहा हूं, आप समझ जाइए, उसी तरीके से आंसर भी आप दीजिएगा। ये नहीं कि रट्टा आप यहां पे मार लें और क्वेश्चन में आप जब थोड़ा घुमा फिरा के पूछ ले तो आप बोलिएगा सर आपने जो पढ़ाया था वो फंसा ही नहीं। भैया सब फंसेगा जो मैं पढ़ा रहा हूं, बस आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा लीजिएगा, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिए मैं यहां बता रहा हूं बहुउद्देशीय परियोजना के महत्व, लाभ या उद्देश्य। बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में लाभ पूछे या उद्देश्य पूछे या महत्व पूछे, तीनों का मतलब एक है। तो हम यहाँ पे 5 स्केज आपको बताने वाले, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में आपको बताया कि इसके 5 लाभों की विवेचना करने की बात किया है, तो इससे 5 लाभ हम आपको बताने वाले हैं, इससे होने वाले 5 लाभ। अब जरूरी नहीं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 ही लाभ पूछे, 2 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है, ठीक है। तो सभी लाभों को आप तैयार करके रखिए, जितने लाभ आपसे पूछेगा उतने लाभ आप वहां पे बता दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, लिख कर समझा दीजिएगा। चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले पहला लाभ होता है जो सिंचाई से। नदियों में बांध बनाकर उनमें विशाल जलाशय में जल एकत्र कर नहरें निकाली जाती हैं, जिनसे शुष्क क्षेत्रों में पेड़ तथा सिंचाई जल की आपूर्ति की जाती है। ये हो गया सिंचाई। दूसरा स्केच हमने लिया है जल विद्युत उत्पादन। वर्तमान युग में विद्युत एक ऊर्जा संसाधन बनाया गया है, जिसका निर्माण जल विद्युत द्वारा भी किया जाता है। नदियों में बांध बनाकर उनमें जल विद्युत संयंत्र स्थापित कर विद्युत निर्माण किया जाता है। भारत में उद्योगों के विकास में इन जल विद्युत संयंत्रों की उल्लेखनीय भूमिका है। ये हो गया दूसरा स्केच। अब हम तीसरा स्केच यहाँ पे लेके चलेंगे, वनीकरण। नदी घाटी क्षेत्रों में वनीकरण किया जाता है, जिससे न केवल वन उपज की प्राप्ति होती है बल्कि पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहता है। हमसे 5 लाभ पूछा था तो 3 लाभ मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। चलिए 2 लाभ और भी हम आपको बता देते हैं। अब देखिए दोस्तों, चौथा लाभ लिया है मैंने बाढ़ नियंत्रण। विनाशकारी बाढ़ों पर नियंत्रण स्थापित करने में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की उल्लेखनीय भूमिका रही है। दामोदर नदी घाटी परियोजना इसका उल्लेखनीय उदाहरण है। पूर्व में दामोदर नदी की विनाशक बाढ़ों के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता था, किंतु अब स्थिति बदल चुकी है। 5वां जो देखिए इससे फायदा होने वाला है, लाभ होने वाला है, वह है मत्स्य पालन से। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में निर्मित बांधों द्वारा विशाल जलाशयों का निर्माण होता है, जिनमें मत्स्य पालन से हजारों लोगों को आजीविका उपलब्ध कराई जा रही है। 5 ही लाभ पूछा था, लेकिन मैंने यहाँ पे 6 लाभ ले लिया है। अब मैं यहाँ पे 6 लाभ क्यों कराना, थोड़ा इसको मैं समझाने वाला हूँ। पहले 6वें लाभ को हम यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। देखिए, पर्यटन का विकास। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में निर्मित जलाशयों से पर्यटन का विकास होता है। इनमें नौका विहार तथा विभिन्न प्रकार की स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जलीय खेल कूदों की प्रतियोगिताओं आयोजित की जाती हैं, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है, साथ ही स्थानीय निवासियों को आजीविका प्राप्त होती है। तो दोस्तों अब समझिए, मैंने आपको बताया था अगर आपसे पूछ ले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, या इसके 5 लाभों की या महत्व या उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, तो 5 के जगह 6 पूछ सकता है, 6 या 2 पूछे या 3 पूछे, या सिर्फ आपसे पूछ ले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से या परियोजना के
5 लाभों की या 6 लाभों की विवेचना कीजिए। तो आगे आपको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं वो न लिखकर सिर्फ इसके लाभों के बारे में पूछेगा तो 5-6 पूछ सकता है। तो सभी को आप तैयार रखिएगा। लाभ पूछेगा तो लाभ बताइएगा, परियोजना से आप क्या समझते हैं ये पूछेगा तो ये बता दीजिएगा। जो भी पूछे आप आसानी से आंसर दे पाएंगे, क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चनों का यहाँ पे आंसर कराता चल रहा हूं। अगर आप समझ जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में कैसे भी घुमा फिरा के पूछे आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं आपका बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस रिजल्ट बने तो चैनलवा को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनलवा पर आपको सभी सब्जेक्टों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। घर बैठे आप आसानी से 90% प्लस रिजल्ट ला सकते हैं इस चैनल पर जो जो तैयार कराया जा रहा है उसको तैयार करके। ठीक है, चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।